ओके, तो आप म्यूज़िक प्रोडक्शन चालू करना चाहते हैं लेकिन आपको नहीं पता कि कौन सा कंप्यूटर आपको लेना चाहिए, कौन सा सॉफ्टवेयर अच्छा रहेगा, कौन सा माइक आपको लेना चाहिए, कौन सा इंटरफेस लेना चाहिए। इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं। देखिए, अलग अलग लोग आपको अलग अलग चीज़ों के बारे में, इक्विपमेंट्स के बारे में बताते हैं, इंक्लूडिंग मी, कि आपको ये माइक्रोफोन लेना चाहिए, ये इंटरफेस लेना चाहिए, ये सॉफ्टवेयर पे आपको काम करना चाहिए। बट द फैक्ट इज, जो सच्चाई है वो ये है कि आपको एक इक्विपमेंट में या फिर आपको एक सॉफ्टवेयर में तभी इन्वेस्ट करना चाहिए जो सॉफ्टवेयर, जो इक्विपमेंट, जो हार्डवेयर आपकी ज़रूरतों को, स्पेसिफिकली आपकी ज़रूरतों को कवर कर सके। अगर इस तरीके से आप राइट डिसीजन बनाते हैं तो इससे आपके पैसे काफ़ी ज़्यादा बच सकते हैं, साथ में इन अ लॉन्गर रन आपकी ज़िंदगी काफ़ी आसान हो सकती है एज अ म्यूज़िक प्रोड्यूसर। और जो सबसे पहली चीज़ हमारे दिमाग में आती है जब म्यूज़िक प्रोडक्शन के बारे में हम सोचते हैं तो वो है एक कंप्यूटर। नाउ बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। इससे पहले आप कुछ डिसाइड करें, 3 चीज़ों के बारे में आपको समझना चाहिए। पहली जो चीज़ है वो है रैम। रैम आपको मदद करेगा एक स्मूथर वर्कफ्लो के लिए। जितना ज़्यादा आपका रैम होगा उतना स्मूथ आपका वो कंप्यूटर, उतना स्मूथ आपका वो मशीन काम करेगा। दूसरी जो चीज़ है वो है एक हार्ड ड्राइव या फिर हार्ड डिस्क, जिसे हम स्पेस भी कहते हैं, स्टोरेज भी कहते हैं। हार्ड ड्राइव आपकी चीज़ों को स्टोर करने में आपकी मदद करेगा। जितना ज़्यादा आपका हार्ड ड्राइव का कैपेसिटी होगा, जितना ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होगा, उतना ज़्यादा सामान आप उसके अंदर स्टोर कर सकेंगे। आपको ये बात नहीं भूलना चाहिए कि कंप्यूटर का जो अंदर का DAW है, आप जहाँ पे काम करेंगे, साथ में जो अलग अलग VSTs है, प्लगइन्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, ये भी सारे आप स्टोर करेंगे हार्ड ड्राइव में ही। और आखिरी जो चीज़ है वो है एक प्रोसेसर। प्रोसेसर डिफाइन करता है कि आपके पास कितना पावर है। आप एक सॉफ्टवेयर या 2 सॉफ्टवेयर या 3 सॉफ्टवेयर, कितने सॉफ्टवेयर आप साथ में चला सकते हैं। अगर प्लगइन्स की बात करें तो आपका कंप्यूटर एक प्लगइन, 2 प्लगइन या 10 प्लगइन साथ में चला सकता है। ये डिफाइन करता है प्रोसेसर पे। जितना बेटर आपका प्रोसेसर होगा उतनी ज़्यादा चीज़ें आप साथ में यूज़ कर सकेंगे। नाउ जहाँ चूज़ करने की बात आती है, आपको पहले खुद से ये सवाल पूछना चाहिए कि आपकी ज़रूरत क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। क्योंकि इस बात को समझिए कि शायद अगर आप एक पियानो और वोकल्स को रिकॉर्ड करते हैं तो आपको शायद इतने ज़्यादा हाई कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप मिक्सिंग मास्टरिंग नहीं करते हैं, आप प्रोडक्शन नहीं करते हैं, आप सिर्फ अपने वोकल्स रिकॉर्ड करना चाहते हैं या फिर एक इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो इससे आप एक मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन से भी, मिनिमम रैम, मिनिमम हार्ड ड्राइव और मिनिमम प्रोसेसर से भी आसानी से काम कर सकते हैं। Whereas अगर आप क्लाइंट प्रोजेक्ट्स हैंडल करते हैं जहाँ पे आपको 100 ट्रैक्स, 200 ट्रैक्स, 300 ट्रैक्स मिलते हैं, आपको प्रोडक्शन करना होता है, हैवी लोड होता है, तो ऑब्वियसली आपको एक हायर कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत होगी। और इस पॉइंट को बेटर समझने के लिए 3 मशीन्स के, अलग अलग मशीन्स के एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूँ। अगर आप एक मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन चाह रहे हैं तो आप एक i3 प्रोसेसर, साथ में एक 250 GB ऑफ हार्ड ड्राइव और 8 GB ऑफ रैम के साथ काम चला सकते हैं। और वेरेज अगर आप एक मॉडरेट कॉन्फ़िगरेशन में, हाई एंड नहीं, एक मीडियम कॉन्फ़िगरेशन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहाँ पे आप थोड़ा सा प्रोडक्शन भी कर लें, थोड़ा सा मिक्स भी कर लें, रिकॉर्डिंग भी कर लें, तो आपको एक i5 में इन्वेस्ट करना चाहिए। साथ में आपको 16 gigs ऑफ रैम और एटलीस्ट 500 GB ऑफ हार्ड ड्राइव स्पेस लेके चलना चाहिए। और फाइनल जो है वो है कि अगर आपको एक हाई एंड मशीन चाहिए जहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट के प्रोजेक्ट्स हैंडल करते हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स हैंडल करते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप या तो एक i7 या फिर i9 प्रोसेसर ले, साथ में आपके पास 2 TB ऑफ हार्ड ड्राइव और 32 या फिर 64 gigs ऑफ रैम होना ज़रूरी है ना। एक नेवर एंडिंग बैटल हमेशा है। आई एम श्योर आपको पता होगा कि मैक और पीसी के बारे में, इसके बारे में हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, लेकिन एक बेसिक आइडिया देने के लिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दोनों मशीन में से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि आप मैक लेंगे तो आप बेटर प्रोड्यूस करेंगे, अगर आप विंडोज़ लेंगे तो बेटर नहीं कर पाएंगे। जो चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए वो ये है कि सॉफ्टवेयर जैसे लॉजिक प्रो एक्स सिर्फ एप्पल पे ही चल सकता है, वेयरएज अगर आप केक वॉक जैसे सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करते हैं तो ये सिर्फ विंडोज़ बेस्ड सॉफ्टवेयर है, यानी कि आपको एक विंडोज़ मशीन की ज़रूरत पड़ेगी। और इसके अलावा एप्पल के अपने प्रोसेसर्स भी आने लग गए हैं, जो M1 सीरीज़ है, ये नए प्रोसेसर्स है जो आने लग गए हैं। फ्रैंकली काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, काफ़ी ज़्यादा
पावरफुल है, लेकिन इनमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए, वो है कंपैटिबिलिटी इश्यूज़, क्योंकि अभी भी ये डेवलपिंग स्टेज में है, अभी सारे सॉफ्टवेयर इसके साथ शायद कंपैटिबल ना हो। तो इस चीज़ का आप ज़रूर एक बार ध्यान रखें कुछ भी परचेज करने से पहले। ओके, मूविंग ऑन टू द सेकेंड थिंग, जो चीज़ आपको ज़रूरत होगी एक कंप्यूटर के बाद, वो है एक माइक्रोफोन, एक इंटरफेस और साथ में एक हेडफोन। नाउ कंप्यूटर की तरह ही आपको इस पे भी सोचना चाहिए कि आपको कौन सी चीज़ें ज़रूरत है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। साथ में यहाँ पे प्राइस फैक्टर का भी एक बहुत बड़ा रोल रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे लेट्स से कि आप सिर्फ खुद को रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है 8 इनपुट्स लेने की। सिमिलरली अगर आप एक फुल बैंड को रिकॉर्ड करने का प्लान कर रहे हैं, तो शायद आपको सिर्फ 2 इनपुट से काम ना चले, आपको एक हायर कॉन्फ़िगरेशन, ज़्यादा इनपुट्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा आपको यही बात भी समझना चाहिए कि सिर्फ इनपुट से आपका काम नहीं बनेगा। अगर आप 8 इनपुट का इंटरफेस ले रहे हैं, तो इसके लिए आपको 8 माइक्रोफोन्स, 8 स्टैंड्स, 8 केबल्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। नाउ अगेन एग्जांपल के लिए मैं आपको कुछ सेटअप्स बताना चाहता हूं ताकि आपको चूज़ करने में आसानी हो जाए। अगर आप बिल्कुल मिनिमम रेंज पे जाना चाहते हैं, तो आप एक USB माइक्रोफोन पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। AKG लायरा, रोड NT USB, इन पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे माइक्रोफोन्स हैं, ये USB माइक्रोफोन्स है। इसका मतलब है कि आपको अलग से साउंड कार्ड या फिर ऑडियो इंटरफेस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर फ्रैंकली अगर आप मुझसे पूछे तो मैं एक USB माइक्रोफोन पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि ये थोड़ा सा लिमिटेड हो जाता है। अगर मैं कल चाहूँ कि मैं एक नया माइक्रोफोन ला के कनेक्ट करूँ अपने कंप्यूटर के साथ, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा लिमिटेशंस हो जाती है। एक इंटरफेस हमेशा बेटर ऑप्शन है। इससे आप आगे जाके अगर कोई नया माइक्रोफोन खरीदे तो आप बहुत आसानी से उस पर कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम एक बेसिक सेटअप की बात करें इन तीनों चीज़ों का, एक माइक्रोफोन, इंटरफेस और हेडफोन्स का, तो एक बेसिक सेटअप जो बनता है वो कुछ इस तरीके से है। आप एक स्कारलेट सोलो ले सकते हैं, या फिर स्कारलेट 2i2 ले सकते हैं, या फिर आप ऑडिएंट ID4 Mark II ले सकते हैं। बहुत अच्छे प्रीएम्प्स है। साथ में आप अगर माइक्रोफोन की बात करें, कंडेंसर्स की बात करें, तो आप AKG P420 ले सकते हैं, ऑडियो टेक्निका AT2020 ले सकते हैं, और हेडफोन्स के लिए आप श्योर SRH 240A ले सकते हैं, जो काफ़ी इनएक्सपेंसिव हेडफोन है और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके। नाउ अगर आप स्टेप अप करना चाहते हैं, थोड़ा सा ऊपर जाना चाहते हैं, आप मॉडरेट सेटअप करना चाहते हैं बेसिक से थोड़ा ऊपर, तो आप एक एंटीलोप ऑडियो का ZenGo इंटरफेस ले सकते हैं, या फिर UAD Apollo Twin ले सकते हैं। साथ में अगर हम माइक्रोफोन्स की बात करें, कंडेंसर्स की बात करें, तो आप Lewitt LCT 440 Pure ले सकते हैं, Rode NT1, NT2A, और अगर हेडफोन्स की हम बात करें तो आप Bear Dynamics DT 990 Pro या फिर 770 Pro दोनों ले सकते हैं। और अगर आप एक हाई एंड सेटअप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपके पास पैसे बहुत है, तो आप एक UAD Apollo 8 में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर RME Fireface में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। साथ में अगर माइक्रोफोन्स की हम बात करें तो आप AKG C414 ले सकते हैं, वन ऑफ द फाइनेस्ट माइक्रोफोन्स, मुझे जो पर्सनली बहुत पसंद है। U87 ले सकते हैं, TLM Neumann TLM 102 ले सकते हैं। और अगर हम इसके साथ हेडफोन्स की बात करें, तो हेडफोन्स पे आप Sennheiser 660, 820, श्योर SRH 1540, इन सारे हेडफोन्स पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और वंस अगेन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, इससे पहले आप इन्वेस्ट करें, आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि कितने इनपुट और कितने आउटपुट्स की आपको ज़रूरत है, क्योंकि इंटरफेस एक ऐसी चीज़ नहीं है जो आप रेगुलरली इन्वेस्ट करेंगे। आप माइक्रोफोन शायद दोबारा ले लेंगे, लेकिन इंटरफेस ऐसी चीज़ नहीं है जो आप ओवर द टाइम बार बार इन्वेस्ट करेंगे। इसके बाद आता है सॉफ्टवेयर्स एंड प्लगइन्स, DAWs एंड प्लगइन्स। नाउ बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये जो सॉफ्टवेयर है यही वो मैजिकल टूल है जो आपके गानों को अच्छा बनाता है, और इसी में सारा कुछ होता है, यही मैजिक जो यहाँ पे ही होता है, विच इज़ नॉट ट्रू, विच इज़ फार फ्रॉम द ट्रूथ, क्योंकि ये सच्चाई नहीं है। इसको कुछ इस तरीके से समझते हैं, लेट्स से कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो एक टूल बॉक्स है। यहाँ पे आपको हथौड़ा मिलेगा, यहाँ पे आपको नेल्स मिलेंगे, यहाँ पे आपको ड्रिलिंग मशीन मिलेगा, और आपको एक घर बनाना है। नाउ ऑब्वियसली इन चीज़ों को जानना ज़रूरी है, एक हथौड़ा किस तरीके से चलता है ये जानना ज़रूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इन टूल्स के साथ ही आप एक घर बना सकेंगे। आपको इसके अलावा रॉ मटेरियल्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, आपको आइडियाज़ की भी ज़रूरत पड़ेगी, और माय फेवरेट, आपको एंडलेस एफर्ट की ज़रूरत पड़ेगी ताकि आप वो घर कंप्लीट कर सके। बहुत अलग अलग किस्म के सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं मार्केट में। अगर आप गूगल पे जाकर टाइप करेंगे DAWs, तो आपको बहुत सारे DAWs मिलेंगे, और फ्रेंकली अगर आप मुझसे पूछे तो आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। ये दिखते बाकायदा अलग है एक दूसरे से, लेकिन बेसिकली ये काम वही करते हैं।
एक जो मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस से फील हुआ वो ये है कि कुछ सॉफ्टवेयर्स कुछ चीज़ें बेटर करते हैं, वेयरएज अलग सॉफ्टवेयर्स कुछ और चीज़ें बेटर करते हैं। कि अगर आप सिर्फ रिकॉर्डिंग पे फोकस करते हैं तो प्रो टूल से बेटर कोई अलग DAW नहीं है। लेकिन अगर आप प्रोडक्शन भी करना चाहते हैं, थोड़े बहुत आप अलग चीज़ें भी करना चाहते हैं, तो आप अलग कोई सॉफ्टवेयर ले सकते हैं, जैसे क्यूबेस, नुएंडो, FL स्टूडियो, लॉजिक प्रो X, कोई भी आप सॉफ्टवेयर आसानी से यूज़ कर सकते हैं। नाउ पर्सनली मुझे एक और चीज़ लगती है कि आपको जो साउंड्स आपको DAW के जो स्टॉक साउंड्स हैं जो DAW के साथ मिलती हैं उनको भी एक बार चेक करना चाहिए, क्योंकि अगर आप लॉजिक के देखें साउंड्स तो इनमें बहुत वैरायटी ऑफ साउंड्स हैं, क्यूबेस के भी बहुत वैरायटी ऑफ साउंड्स हैं, वेयरएज अगर आप FL स्टूडियो की बात करें तो आप थोड़े से लिमिटेड हो जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक साउंड्स में। आपको ज़्यादातर जो साउंड्स मिलते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक साउंड्स मिलते हैं, ज़्यादातर आपको सिंथेसाइजर्स मिलते हैं अनटिल यू गेट अ एक्सटर्नल VST। अगर आप एक्सटर्नल VSTs यूज़ करें तो उसकी बात अलग है, लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स आपको जो साउंड्स मिलते हैं वो ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक होते हैं FL स्टूडियो में, वेयरएज क्यूबेस और लॉजिक एक मिडिल ग्राउंड है, स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स। जब आप उनको डाउनलोड करेंगे तो साउंड जो है वो आपको काफ़ी आसानी से आप दोनों साइड, यानी कि आप एकूस्टिक ऑर्गेनिक म्यूज़िक भी बना सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक भी आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। और जो बेस्ट तरीका है और जो मैं यूजुअली सबको रिकमेंड करता हूँ वो ये है कि आपको जाके इन सॉफ्टवेयर्स के डेमो ट्रायल को डाउनलोड करना चाहिए। बहुत लोगों को ये बात नहीं पता कि हर सॉफ्टवेयर का एक डेमो ट्रायल होता है। आप उसको या तो 30 दिनों के लिए या तो कुछ टाइम पीरियड के लिए आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ आप कुछ भी खरीदने से पहले एटलीस्ट इनके ट्रायल को डाउनलोड करें, यूज़ करके देखें कि आप कितना कंफर्टेबल हो रहे हैं, उनके साउंड्स को सुने कि कौन से साउंड्स आपको साथ में मिल रहे हैं, फिर जाके आपका फाइनल परचेज करें। और फाइनली आते हैं हम प्लगइन्स पे। आपको कौन से प्लगइन्स लेने चाहिए, क्या जो स्टॉक साउंड्स है वो काफ़ी होते हैं, स्टॉक प्लगइन्स काफ़ी होते हैं, या फिर एक्सटर्नल आपको डाउनलोड करने चाहिए। देखिए, मैंने बहुत लंबा टाइम अपने करियर पे जब मैं स्टार्ट कर रहा था तो मैंने बहुत लंबा टाइम स्टॉक प्लगइन से ही काम चला है। और ट्रस्ट मी, जो लोग कहते हैं कि स्टॉक प्लगइन से अच्छे म्यूज़िक नहीं बन सकते हैं तो ये सच बात नहीं है। स्टॉक में भी बहुत अच्छे साउंड होते हैं। अगर आपको पता है कि किस तरीके से आपको उनको यूज़ करना है तो आप बहुत अच्छा म्यूज़िक कर सकते हैं। और टिल डेट आज के टाइम पे भी मैं ऑलमोस्ट हर प्रोजेक्ट में कुछ ना कुछ मैं ज़रूर लॉजिक का स्टॉक साउंड यूज़ करता हूँ, क्योंकि उनमें भी बहुत अच्छे साउंड्स होते हैं जो एक्चुअली आप प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप सोच ही रहे हैं कि आपको लेना है तो आपको पहले जाके चेक करना चाहिए कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। क्या आपको एक स्ट्रिंग लाइब्रेरी की ज़रूरत है, क्या आपको एक फ्लूट की ज़रूरत है, उस तरीके से आपको परचेज़ करना चाहिए। और परचेज़ करने से पहले भी मैं कहूँगा कि आप जाके पहले चेक करें। बहुत सारे का मतलब है बहुत सारे VST साउंड्स फ्री अवेलेबल है जो बहुत अच्छे साउंड करते हैं, बहुत अमेजिंग साउंड करते हैं। फ्री आप डाउनलोड कर सकते हैं, उनको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में। जैसे कि SSD ड्रम्स, मैंने इसके बारे में पहले भी एक वीडियो बनाया। SSD ड्रम्स, BBC सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा, एम्पल बेस, एम्पल गिटार, एम्पल क्लाउड ड्रम और ऐसे बहुत अलग अलग एक्साइट ड्रम्स, एक्साइट स्नेयर आई थिंक। मैं ये सारे नीचे लिंक कर दूंगा आपको, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। जो चीज़ें हैं वो आप ख़रीद सकते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे प्लगइन्स आपको साथ में मिल जाएंगी फ्री, और इनको आप डाउनलोड करें, इनको यूज़ करें। फिर आपको लगता है कुछ ख़रीदना चाहिए तब जाके परचेज़ कीजिए। और इससे पहले कि आप परचेज़ कीजिए, अगेन मैं चाहता हूँ कि आप जाएँ और चेक करें अपने हार्डवेयर के डब्बों को, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है कि जितने भी हार्डवेयर यूनिट्स होते हैं, जैसे आपके इंटरफेसेस हो गए, माइक्रोफोन्स हो गए, हेडफोन्स हो गए, तो इनके साथ भी आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स, बहुत सारे VSTs, बहुत सारे साउंड्स फ्री मिलते हैं जो लोगों को पता ही नहीं होता। वो डब्बे से निकालते हैं और वो फेंक देते हैं डब्बे को। लेकिन अगर आप जाएँ वहाँ पे आपको स्पेशल कोड मिलेगा, सीरियल मिलेगा, वो अगर आप डालें तो आपको बहुत सारे साउंड्स वहाँ से भी मिल सकते हैं। बट स्टिल, अगर आप इतनी बातें सुन के भी कन्विंस नहीं हैं और आप चाहते कि आप ख़रीदें ही ख़रीदें कुछ, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं नेटिव इंस्ट्रूमेंट्स कंप्लीट से। अमेजिंग लाइब्रेरी है, बहुत सारे आपको साउंड्स मिल जाएंगे। साथ में आप स्वर प्लग्स पे जा सकते हैं, स्वर प्लग्स डाउनलोड कर सकते हैं, स्वर ग्रूव आप खरीद सकते हैं, आर्टूरिया V कलेक्शन आप खरीद सकते हैं सिंथेसाइजर्स के लिए। अमेजिंग साउंड्स हैं। और इसके अलावा अगर हम प्लगइन्स की बात करें, इफेक्ट्स की बात करें, एको, रिवर्ब, डिले, ये सारी चीज़ें, EQ, इनके बारे में अगर बात करें तो आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं वेव्स के प्लगइन्स, वेव्स के बंडल। साथ में आप ले सकते हैं वालहला के रिवर्ब्स, फैब फिल्टर के बंडल। इसके अलावा अगर आपके पास UAD का प्रोडक्ट है, यूनिवर्सल ऑडियो का प्रोडक्ट है, तो आपके पास बहुत सारे प्लगइन्स ऑलरेडी, अमेजिंग प्लगइन्स ऑलरेडी अवेलेबल होंगे। और सबसे ज़रूरी बात, प्लगइन्स और सॉफ्टवेयर्स की हम जब बात करते हैं,
प्लीज़ जाके पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स, पायरेटेड प्लगइन्स डाउनलोड ना करें। ऑब्वियसली ये स्टेबल नहीं है, ऑब्वियसली आप उन ऑथर्स को क्रेडिट नहीं दे रहे हैं, आप चोरी कर रहे हैं, सीधी बात है। इसके अलावा मैंने पर्सनली जो एक्सपीरियंस किया है ओवर द टाइम वो ये है कि जिन लोगों के पास ज़्यादा बहुत सारे प्लगइन्स होते हैं, जो सब कुछ डाउनलोड करते हैं, क्योंकि फ्री का सामान है तो किसी को कदर नहीं होती उस चीज़ की, सो हर कोई हर सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहा है। फाइनली वो लोग ज़्यादा म्यूज़िक बनाते नहीं है क्योंकि उनके पास होता सब कुछ है लेकिन उनको यूज़ कुछ नहीं करना आता है। और अगर ज़्यादा VST, ज़्यादा प्लगइन्स और ज़्यादा साउंड्स का मतलब है आप बेटर प्रोड्यूस करेंगे, तो इस दुनिया में जिस बंदे के पास ज़्यादा साउंड्स है, ज़्यादा प्लगइन्स है, तो उसको बेस्ट प्रोड्यूसर होना चाहिए था, लेकिन ऐसा है नहीं। तो इस नोट पे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। ये था मेरा वीडियो जहाँ पे मैं आपको बताया था किस तरीके से आप अपने होम स्टूडियो को सेट कर सकते हैं, बेसिक जो आपको चीज़ें हैं और एडवांस जो चीज़ें हैं आप कहाँ से ले सकते हैं, कौन सी चीज़ें आप ले सकते हैं। होपफुली आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया प्लीज़ जाए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उस बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, साइन आउट।